देने का काम करूंगा। 55 डिसमिल नहीं, बढ़ेगी, कितना हिस्सा पड़ेगा उतना सारी हिस्सा बराबर मिलेगी। एकड़ के एकड़ से काम नहीं। कि जितने जो हमारी महिला पे लोन है, जैसे जीविका से लोन लिए, विभिन्न प्रकार का जो लोन है, वो सारी लोन को हम लोग एक ही झटके में माफ कर देंगे। हरिया में झाकल हो भात खाइला तोरा कि बगल में राखल हो छोटका गिलास रे, बढ़े जइहे बबुआ जब गढ़े जइबौ घास रे, गढ़े जइहे बबुआ। मतलब 0 से 5 क्लास तक सभी बच्चा को 1500 रुपया देंगे। तो सबसे दूसरा काम होगा कि राज मिस्त्री, राज मजदूरा का सरकारी बहाली होगी, उनको नौकरी दिया जाएगा। जमीन नहीं दिया है तो जमीन हम लोग छीन कर लेंगे। अगर चुनाव आते आते जमीन अगर नहीं दिया तो फिर सरकार बना के लेंगे, लेकिन जमीन लेंगे। आज क्या 5-5 डिसमिल लाके हम लोग तरस रहे हैं, 5-5 डिसमिल लाके 55 डिसमिल के लिए हम लोग तरस रहे हैं। लेकिन जब संग्राम दल की सरकार आएगी तो पहले ये भूमिहीन के गलिया में नली बंद हो, में टाइल्स लगो, बाद फिर देखा जाता है। इनके हाथों को आप इतना मजबूत कीजिए, इतना मजबूत कीजिए कि 2025 में बिना मनोज भारती के बिहार में सरकार न बने। इसका याद रखिएगा। लेकिन समता मूलक संग्राम दल न तो आज के सामने झुकेगी और नहीं तो चेला चपाटी वाला दोनों पटिया के सामने झुकेगा। अब न भाजपा से डरेंगे न आरएसएस से डरेंगे, बल्कि संग्राम दल उससे लड़ेगा और लड़के यहाँ सरकार बनाएगा। बनाना है ना? और जब सरकार बनेगा तो क्या होगा? ये जो हमने के अधिकार छीन के रखा है, 5-5 डिसमिल लाके हम लोग तरस रहे हैं, 5-5 डिसमिल लाके 55 डिसमिल के लिए हम लोग तरस रहे हैं। क्या भाई? तो हम लोग के पास घर नहीं है। अब यहाँ देख लीजिए, एक ही गांव में अमीर लोग रहता है, रंगदार लोग रहता है, ठेकेदार लोग रहता है, और एक ही गांव में हम लोग गरीब धनकुट लोग रहते हैं। तो गांव कैसा दिखता है? जब चले जाइए अमीर और गरीब के गांव में तो नली में टाइल्स लगा रहेगा, नली में, और गरीब के मोहल्ले में चल जाइए तो गली में नली रहेगा, रास्ता कहीं नजर नहीं आता है। देखे है ना? गरीब के मोहल्ले में चल जाइए, नलिया बजर बजर गली में कहीं रहता है, और वो फिर 30 किलो और दोनों तरफ नलिया, दोनों में टाइल्स लगा रहता है। ये गांव का हालात है। क्यों भाई? तो सरकार उसका है, हमारा नहीं है। लेकिन जब संग्राम दल की सरकार आएगी तो पहले ये भूमिहीन के गलिया में नली बंद हो, में टाइल्स लगो, बाद फिर देखा जाता है। साथी गरीब गुरबा को हम लोग के 5 डिसमिल जमीन नहीं दिया, जबकि बाबा साहब संविधान में उन्होंने कहा था कि जो अंग्रेजों के जो दलाली करने वाले लोग हैं, जो जमींदार बने हुए हैं, वो जमींदार का जमीन क्या होगा? तो गरीब गुरबों में बांटना है। लेकिन वो जमीन बांटा है आज तक नहीं, और अब उसी जमीन में से 5-5 डिसमिल देने की सरकार घोषणा की, पर हम लोग के आज तक ये जमीन नहीं मिला। मैं नीतीश कुमार से चैलेंज करना चाहता हूँ कि आपके प्रशासन ने अगर 55 डिसमिल अगर जमीन दिया है तो एक पंचायत में सूची जारी कर दो, और पंचायत का जो भवन होता है ना, पंचायत मुख्यालय, वहाँ टांग दो कि इतना लोगों के हम लोगों ने जमीन बांटा है। कल ही जूता लेकर लोगों की भीड़ लग जाएगी कि कौन टांग पर बताओ तो हमारा जमीन वो दे रखे हैं, हमारा नाम साफ दे रखे। जमीन दिया नहीं है किसी को, खाली हल्ला कर रहा है कि 55 डिसमिल जमीन दिए हैं। लेकिन अगर जमीन नहीं दिया है तो जमीन हम लोग छीन कर लेंगे। अगर चुनाव आते आते जमीन अगर नहीं दिया तो फिर सरकार बना के लेंगे, लेकिन जमीन लेंगे। आज क्या तकलीफ हम लोग को होती है? गाँव में सरकार योजना दे रही है कि गरीबों को हम विकास योजना, हम रोजगार करने की योजना देते हैं, तो हम कैसे रोजगार करेंगे भाई? आप कहते हो कि गरीब लोग पोल्ट्री फार्म खोलो, दिया नहीं, और योजना ला रहा है, योजना में
हो रही है। नाम छोड़ना और अमीर लोग ले रहा है। तो इसलिए हम ये बताना चाहते हैं आप लोगों को कि यहाँ दो तरह की सरकार है, अमीरों की सरकार है और हम लोग गरीबों पर वो राज कर रहा है, गरीबों पर राज कर रहा है। इसलिए हम लोग इस बात को समझिए कि आज यहाँ के सरकार ने इतना आर्थिक विषमता पैदा कर दी है कि अमीर अमीर होते जा रहा है और गरीब गरीब होते जा रहा है। आज अगर आप खुली नजरों से अगर देखेंगे, महसूस करेंगे तो बिहार में दो दुनिया हो गई, अमीरों की दुनिया अलग और गरीबों की दुनिया अलग हो गई है। ये सरकार की नीति है, ये गरीबों के लिए पॉलिसी नहीं बनाती, सिर्फ गरीबों के से वोट लेता है और अमीरों के लिए वो पॉलिसी बनाता है। आप समझिए कि अब दो दुनिया हो गई है। अमीर कहाँ पढ़ता है भाई? तो अमीर के बाल बच्चा पढ़ता है एसी लगा हुआ प्राइवेट स्कूल में, और हम गरीब के बच्चा कहाँ पढ़ता है? तो यही टूटल भांगल सरकारी स्कूल में। अमीर लोग अगर बीमार पड़ जाए तो इलाज कहाँ कराने जाते हैं? तो बड़का बड़का एसी लगा हुआ जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उसमें जाते हैं। और अगर हम लोग गरीब लोग अगर बीमार पड़ जाए तो कहाँ जाते हैं भाई? तो खैराती हॉस्पिटल में, जहाँ जाइएगा साफ सफाई नहीं मिलेगा, दवाई नहीं मिलेगा, डॉक्टर नहीं मिलेगा। ये दुनिया बना दिया है। उसके बाद अगर मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में कहाँ मिलेगा आपको? तो उन लोग मॉल में जाता है और हम लोग कहाँ जाते हैं? तो हम लोग फुटपाथ ही पर जाते हैं। तो इसलिए अब मुकाबला करना है और हम लोगों को अब अपनी सरकार बनानी है। हम लोग क्या करेंगे? मीडिया भाई आप सुन लीजिए, हम लोग अगर सरकार बनेगी तो आज हम लोग 10 लोग, मैं अपनी योजना को घोषणा करना चाहता हूं। उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम करूंगा कि मैं घोषणा कर रहा हूं कि अगर समता मूलक संग्राम दल की सरकार बनती है तो पहला काम ये होगा कि सभी भूमिहीनों को मैं जमीन देने का काम करूंगा। पद पर डिस्प्लिन नहीं बढ़ेगी, कितना हिस्सा पड़ेगा उतना सारी हिस्सा बराबर मिलेगी। एकड़ से काम नहीं, सभी को एक एकड़ जमीन देने का समता मूलक संग्राम दल काम करेगा। रोजगार जिंदाबाद, दूसरा योजना है कि राज मिस्त्री राज मजदूरा, कान खोल के सुन लीजिए। राज मिस्त्री और राज मजदूरा सरकार के पास बिल्डिंग विभाग है, पूर्ण निगम है, उसमें जाइएगा बिल्डिंग विभाग में तो सारी जो सरकार की भवन बनती है वो बिल्डिंग विभाग से बनता है। बिल्डिंग विभाग के इंजीनियर सरकारी, बिल्डिंग विभाग में क्लर्क सरकारी, बिल्डिंग विभाग में चपरासी सरकारी, पर राज मिस्त्री और राज मजदूर सरकारी नहीं है। अगर राज मिस्त्री और राज मजदूर अगर सरकारी नहीं है तो बिल्डिंग कौन बनाता है? अगर राज मिस्त्री बनाना छोड़ दे तो बन जाएगा इंजीनियर से, बन जाएगा क्लर्क से, बनेगा नहीं ना बनेगा? तो अगर समता मूलक संग्राम दल की अगर सरकार आई तो सबसे दूसरा काम होगा कि राज मिस्त्री राज मजदूरा का सरकारी बहाली होगी, उनको नौकरी दिया जाएगा। कि जो शिक्षा है, शिक्षा बड़ा महत्वपूर्ण है। शिक्षा अभी आप चले जाइए स्कूल में, सभी को भोजन मिलता है। बजट कितना है भाई? 6 रुपया, एक बच्चा पर 6 रुपया, शायद इतना ही बजट है। और नारा क्या देती है सरकार? इसका स्वास्थ्य विभाग क्या नारा दे रही है कि संडे हो या मंडे और रोज खाओ अंडे, ले आन के दिखाओ तो 6 रुपया में अंडा मिल जाता, मिलता है? 12 रुपया से नीचे अंडा नहीं है, 6 रुपया का बजट कैसे हुआ? तो इसलिए हम लोगों ने 30 रुपया का बजट बनाया है और उसका नहाने धोने खींचने का बच्चा का भी बजट बनाया है। प्रत्येक बच्चा को 1 से मतलब 0 से 5 क्लास तक सभी बच्चा को 1500 रुपया देंगे। जब समता मूलक संग्राम दल की सरकार आएगी उसके खाते में पढ़ने के लिए, और 5 क्लास से 10 क्लास तक सभी को 3-3 हजार रुपया, और 10 से लेकर स्नातक तक सभी को 5-5 हजार रुपया समता मूलक संग्राम देने की काम करेगा। आपको लग रहा है कि पैसा कहां से आता है? तो जो PhD कर रहा है 40-40 हजार मिलता है महीने, और PhD करने कौन जाता है? तो एका दुका गरीब के बेटा सब लूट के अमीर के बेटा, बब्बो अमीर और पढ़ाई में वहू लेता है। तो उन्हें हो तो कटौती और ये नहीं मिलता गरीब के सबके पैसा, सब गरीब का पैसा हम लोग देने का काम करेंगे। दूसरा
कि समाज से हम लोग बहुत जूझते रहते हैं। चौथा, समाज से हम लोग जूझते रहते हैं। अगर गंभीर बीमारी हुई गरीब लोगों के लिए, गंभीर बीमारी, तो 5 लाख डायरेक्ट पैसा। अभी एमपी के साइन पर मिला, एमपी जी साइन कर देंगे ना तो आपको मिलेगा पैसा। एमपी के लिए नहीं, डायरेक्ट गरीब को, जैसे ही उसका रिपोर्ट आ जाएगा गरीब किसी गरीब का गंभीर बीमारी का, 5 लाख रुपया उसको दो। ये हम लोग काम करने जा रहे हैं। और भी पत्रकार बंधु जितने लोग हैं, इन लोगों के बीच में मैं ये सारी योजनाओं को गिना रहा हूं। और आने वाला में और जो पचमा होगा कि जितने जो हमारी महिला पे लोन है, जैसे जीविका से लोन लिए, विभिन्न प्रकार के जो लोन है, वो सारी लोन को हम लोग एक ही झटके में माफ कर देंगे। अमीर कई लोग लोन माफ करता है, गरीब के लोग माफ करता है नहीं करता है, तो हम लोग उसको लोन को माफ करने का काम करेंगे। उसके बाद जो पेंशन मिलता है, पेंशन हम डायरेक्ट 5,000 करेंगे। डायरेक्ट पेंशन जो है 5,000 समता मूलक संग्राम दल करेगी। डायरेक्ट 5,000 जो वृद्धा पेंशन मिलता है, विधवा पेंशन मिलता है, ये तमाम पेंशन जो है ये किया जाएगा। दूसरी बात कि जितने ये ठेकेदारी प्रथा चल रहा है, वो ठेकेदारी प्रथा समाप्त करके उसको हम लोग नौकरी देने का काम करेंगे। जैसे साफ सफाई वाला नगर निगम में सब बाबू अफसर बनल है, ये साफ सफाई करे वाला वही मजदूरा बनल है। तो ये हम लोग करेंगे कि चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे स्कूल हो, कहीं भी हो, जो ठेका प्रथा पर काम कर रहा है, ठेका प्रथा समाप्त और सभी गरीबों को हम लोग नौकरी देने का काम करेंगे। ये समता मूलक संग्राम दल आप लोगों के बीच में वादा करते हैं और इस वादा के लेके हम लोग बिहार में घूमेंगे। उस यात्रा का नाम होगा प्रतिज्ञा यात्रा। और उस प्रतिज्ञा जो बाबा साहब ने प्रतिज्ञा लिया था, अबरी बिहार में हम लोग गरीबों को उत्थान करने के लिए बाबा साहब को साक्षी मान के समता मूलक संग्राम दल प्रतिज्ञा लेगी कि हम ये 10 काम बिहार में करके दिखाएंगे। और आप लोगों को साथ मिला तो निश्चित सरकार बना के 10 काम करने का हम लोग काम करेंगे। इतना ही बात बोल के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। दोबारा सभी को मैं एक बार पुनः सबको हार्दिक अभिनंदन और क्रांतिकारी नीला सलाम करता हूँ। जय भीम, जय भारत। जब गढ़े जइबो घास रे, पढ़े जइहे बबुआ। भैया कह रही है कि सिकवा पर रखल हो दूध के कटोरा, हरिया में झाकल हो भात खाइल तोरा, कि बगल में रखल हो छोटका गिलास रे, पढ़े जइहे बबुआ। जब गढ़े जइबो घास रे, पढ़े जइहे बबुआ। जब गढ़े जइबो घास रे, पढ़े जइहे बबुआ। अरे ज्योतिया जलवले, बहुजन समाज के शिक्षित बनवले, कि पढ़ लिख के मैट्रिक इंटर बीए करिए पास रे, पढ़ लिख के मैट्रिक इंटर बीए करिए पास रे, पढ़े जइहे बबुआ। जब गढ़े जइबो घास रे, पढ़े जइहे बबुआ। जब गढ़े जइबो घास रे, पढ़े जइहे बबुआ। सभी साथी को क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, जय भारत। जो आप गाना गा रहे थे कि हमर बाबा बहुजनमा, क्या था वो रतनमा वाला गाना? अरे हम बहुजन हमर बाबा रतनमा, हम बहुजन हमर बाबा रतनमा, हम बहुजन हमर बाबा रतनमा, भारत के दे देला सुंदर संविधानवा। हम बहुजन हमर बाबा रतनमा, 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 भारत के दे देला सुंदर संविधानवा, भारत के दे देला सुंदर संविधानवा, भारत के दे देला सुंदर संविधान।